दोस्तों, किस तरह स्टॉक मार्केट में लोगों ने सिर्फ 1000 रुपए का निवेश करके लगभग 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाया हुआ है। जी हाँ, 1000 रुपए के निवेश के बदले 5 करोड़ रुपए, और ये पूरी तरह सच है। आप वीडियो को अंत तक देखने पर इसकी सच्चाई को जरूर समझ जाएंगे। और आइए अब मैं आपको स्टॉक मार्केट निवेश के रियल पावर को समझाने के लिए 3 ऐसी कंपनी के बारे में बताता हूँ जिन्होंने अपने उन हजारों लॉयल इन्वेस्टर को करोड़ों रुपए बनाकर दिए हैं, जिन्होंने इन कंपनी में लंबे समय तक के लिए पैसा निवेश किया हुआ था। और इसमें सबसे पहली कंपनी है विप्रो। दोस्तों, विप्रो एक आईटी कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। ध्यान दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने विप्रो कंपनी में आज से 29 साल पहले 1990 में सिर्फ 1000 रुपए का निवेश किया होता तो 1990 में उस व्यक्ति को 1000 रुपए के बदले विप्रो कंपनी के लगभग 100 शेयर मिले होते, क्योंकि 1990 में विप्रो कंपनी के एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए। और ये 100 शेयर अगर उस व्यक्ति ने 2019 तक अपने पास रखा होता, यानी बेचा नहीं होता, तो विप्रो कंपनी के उन 100 शेयर की संख्या इस 29 साल में कंपनी द्वारा दिए गए बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर के कैलकुलेशन से आज हो जाते 1,60,000। जी हाँ, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरह 1990 में खरीदे गए 1000 रुपए के 100 शेयर की संख्या बिना कुछ किए कंपनी की हाई ग्रोथ की वजह से बोनस शेयर इश्यू किए जाने और शेयर को स्प्लिट करने से उन शेयर की संख्या आज हो गई है 1,60,000 शेयर। यानी उस व्यक्ति के पास जो 100 शेयर थे वो 100 शेयर आज बन गए हैं 1,60,000 शेयर। और इस तरह अगर आप देखें तो आज जून 2019 में विप्रो के एक शेयर की कीमत है लगभग 290 रुपए के आसपास। तो इस हिसाब से अगर वह व्यक्ति आज अपने उन 1,60,000 शेयर को 290 रुपए के हिसाब से बेचे तो उस व्यक्ति के पास जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा लगभग 4 करोड़ 64 लाख। देखा आपने किस तरह सिर्फ 1000 रुपए का निवेश अगले 29 साल में बन जाता है 4 करोड़ 64 लाख। अब इसमें अगर विप्रो कंपनी द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड लाभ को जोड़ दिया जाए तो 1000 रुपए का निवेश अगले 29 साल में लगभग 5 करोड़ रुपए के बराबर हो जाता है। हो सकता है आपको ये 1000 के बदले 5 करोड़ सुनकर शायद आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन आप खुद भी सारे फैक्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सच है। और दोस्तों, इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाली विप्रो अकेली कंपनी नहीं है, बल्कि ऐसी और भी बहुत सारी कंपनी है। और ऐसी एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। और इन्फोसिस कंपनी भी आईटी कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। ध्यान दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने इन्फोसिस कंपनी में आज से 26 साल पहले 1993 में 10,000 रुपए का निवेश किया होता तो 1993 में उस व्यक्ति को इन्फोसिस कंपनी के लगभग 100 शेयर मिले होते, क्योंकि 1990 में इन्फोसिस कंपनी के एक शेयर की कीमत थी 95 रुपए। और ये 100 शेयर अगर उस व्यक्ति ने 2019 तक अपने पास रखा होता, यानी बेचा नहीं होता, तो इन्फोसिस कंपनी के उन 100 शेयर की संख्या इस 26 साल में कंपनी द्वारा इश्यू किए जाने वाले बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर के कैलकुलेशन से ये 100 शेयर हो जाते 1,02,400 शेयर। यानी उस व्यक्ति के पास 100 शेयर के बदले आज 1,02,400 शेयर होते। जी हाँ, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरह 1993 में खरीदे गए 10,000 रुपए के 100 शेयर के बदले आज उस व्यक्ति के पास 1,02,400 शेयर हो गए होते। और अगर आप देखें तो आज जून 2019 में इन्फोसिस कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग है 750 रुपए। तो इस हिसाब से अगर वह व्यक्ति अपने उस 1,02,400 शेयर को आज 750 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेचे तो उस व्यक्ति के पास जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 7 करोड़ 68 लाख। जी हाँ, 10,000 के बदले 7 करोड़ 68 लाख। और इसमें अगर कंपनी द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड को जोड़ दिया जाए तो ये अमाउंट और भी बड़ा हो जाएगा, लगभग 10 करोड़ के आसपास। तो देखा आपने किस तरह 10,000 रुपए का निवेश अगले 26 साल में बन जाता है 10 करोड़ रुपए। तो ये है स्टॉक मार्केट का रियल पावर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हो सकता है शायद आपको मेरी बात पर विश्वास हो ना हो, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। और जैसा मैंने पहले कहा, आप सभी फैक्ट्स खुद भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 कंपनी है। अगर आप रिसर्च करें और लिस्ट बनाएं तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में NSE और BSE पर ऐसी सैकड़ों कंपनी की लिस्ट मिल जाएगी जिसने इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ दिया हुआ है। कुछ और कंपनी के नाम जो आप चेक कर सकते हैं वो है HDFC बैंक, MRF, सिम्फनी, मारुति सुजुकी, पेज इंडस्ट्रीज और ऐसी ही और भी बहुत सारी कंपनी जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ दिए हुए हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करके लाखों और करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। याद रखिए कि अभी इंडिया में बहुत ज्यादा विकास होना बाकी है
और फिलहाल भारत में सिर्फ 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। और यही बात इंडिया के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर मिस्टर राधाकिशन दमानी जी भी कहते हैं। वे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में असली मौके तो अगले 20 सालों में ही है। और इसलिए दोस्तों, मेरी राय में आप चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सीखना और समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो इंडिया में स्टॉक मार्केट के निवेश के बहुत सारे मौके हैं जहां पर आप निवेश करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। शर्त यह है कि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप कौन सा स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं और किस स्टॉक को खरीदने में आपका क्या रिस्क है और आप कितना रिस्क लेकर कितना प्रॉफिट कमाने का प्लान कर रहे हैं। कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपके सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा।